देखिए ये जितने व्हीकल जा रहे हैं इस अंडरपास के अंदर जा रहे हैं, ये मुंडका साइड से आता है अंडरपास, वहाँ की तस्वीरें हैं ये। तो अब समझिए ये व्हीकल में जितने भी आदमी हैं, जितने भी जान हैं, इन बेचारों को सब ये है ना प्रशासन के भरोसे हैं, जो ये आ रहे हैं और जो ये जा भी रहे हैं। जैसे एक स्कूटी पे 2 आदमी हैं, तो एक कार में 4 हैं, एक टेम्पो में 2 आदमी हैं, एक मोटरसाइकिल पे 1 आदमी है। तो ये जितनी भी जाने जा रही हैं या वापस आ रही हैं अंडरपास से, ये सब प्रशासन के भरोसे है। और प्रशासन इनके साथ क्या धोखेबाजी कर रहा है वो हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, कि ऊपर से कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ये जो आसपास की कॉलोनी है इसका गंदा नाला भी इसी के अंदर निकाल रखा है, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पीछे से जो रानीखेड़ा साइड से जो गंदा नाला आता है आगे से, मुंडका रेलवे स्टेशन से आगे से, तो वो भी इसके अंदर ही छोड़ रखा है। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ की तस्वीरें कुछ और होंगी दोस्तों, यहाँ डूब भी जाते हैं आदमी। पीछे से खबर आई थी कि यहाँ पे 2 जाने चली गई थी, साइकिल पे थे शायद वो। तो आप समझिए कि चल क्या रहा है। पुल के नीचे कुछ और है, पुल के ऊपर कुछ और है, कहने में कुछ और है। अब ये रेलवे के अधीन भी आता है ये काम, प्रशासन जो सरकार है दिल्ली सरकार उसके अधीन भी आता है। केंद्र सरकार भी इस पे संज्ञान लेगी या काम करेगी वो बात दूसरी है। कोई भी इसको काम कर सकता है, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी है वो जान है। तो ये जितने भी व्हीकल आ रहे हैं देख लीजिए आप, सब के सब सरकार के भरोसे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारी जान की हिफाजत करेगी। अब ये जैसी हिफाजत हो रही है वो आपको शायद दिख भी रही होगी। पानी होता है जब ये जहाँ तक ये डीटीसी हरे रंग वाली आती है वहाँ तक पानी भरता है दोस्तों, लगभग 15-15, 20-20 फुट पानी भरता है। पानी की कोई निकासी है नहीं। अब एमसीडी के नीचे कार्यरत हैं आदमी, तो वो कब तक काम करेंगे। ये पुल किसी भी टाइम गिर सकता है, ये अंडरपास रह सकता है, दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि नीचे से तो होती रहती है, जब जाने लगी हैं तो नीचे से भी होती हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए अगर 15 फुट पानी है तो ये डीटीसी बस भी डूब जाएगी। दिल्ली की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी आपने जिसमें डीटीसी बस डूबी रहती है, तो यहाँ की भी तस्वीरें बारिश के बाद कुछ ऐसी ही होती हैं। अभी तो बारिश ढंग से हुई नहीं है, आगे तस्वीरें देखोगे तो थोड़े और तरह की आएंगी। इस पुल के ऊपर कई संस्थाएँ हैं, कई NGO हैं, कई जो समाज सेवक हैं वो भी कार्यरत हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम ने ये फंसा के खड़ा कर दिया कि जो लोकल सिस्टम है वो रेलवे पे डाल रहा है, रेलवे है जो वो सरकारों पे डाल रही है। अब पब्लिक का होगा क्या, ये देखने वाली बात है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर डबास। देखिए मुंडका से और जब कराड़ा की तरफ जाते हैं ना तो एक अंडरपास पड़ता है, उस अंडरपास के ऊपर खड़े हैं हम। अब ऊपर खड़े होकर हम क्या दिखा रहे हैं, और जो ये तस्वीरें चल रही हैं साथ में, ये अंडरपास का नीचे से हिसाब किताब है। अब इस अंडरपास में क्या दिक्कत है कि बारिश हो या ना हो, अगर बारिश होता तो बहुत बड़ा तूफान आता है यहाँ पे कि पानी से भर जाता है, ऊपर का पानी सारा नीचे जाता है। अब ये सफाई करने वाले दिख गए होंगे आपको, इनकी हालत भी MCD से ही है, लेकिन इनसे सफाई नहीं होती। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये अंडरपास शुरू कहाँ से होता है। ये देखिए, ये रानीखेड़ा और कराड़ा की तरफ से आ रहा है, ये शायद आपने देख लिया होगा, ये रानीखेड़ा की तरफ से है। और अभी जिस पे हम खड़े हैं ये ट्रैफिक देखिए, ये पूरा रोड है, ये घेवरा की तरफ जा रहा है। मतलब कि इस पुल के ऊपर भी अब वो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जो जा रही है ये भी इस पुल के ऊपर से ही जा रही है, इस अंडरपास के ऊपर से जा रही है। नीचे से क्या हालत है इसकी और ऊपर से कितना वज़न है, ये ट्रक भी इसके ऊपर ही खड़ा है। अब दूसरी साइड में, इस ट्रेन से दूसरी साइड में है मुंडका साइड में। अब देखिए कि इस पे वज़न कितना है। अब इस साइड में मेट्रो का सामान रखा है, आप मेट्रो का सामान भी दिखाओ। तो पूरी की पूरी एक दुनिया बसा रखी है इस पुल के ऊपर, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता। ये पुल कब टूट जाए, इसकी हालत नीचे से क्या है, इसके नीचे जाने वाले हैं जो, उनकी जान को क्या आफत होगी, कौन मरेगा कौन जिएगा। अगर मान लो ट्रेन के उसमें ही आते हैं, हम ट्रेन का जिक्र करते हैं, तो जो रोहतक साइड से आगे, रोहतक के हो गए, सांपले के हो गए, समाल के हो गए, बहादुरगढ़ के हो गए, घेवरा के हो गए, तो ये जब नांगलोई साइड में जाते हैं, दिल्ली साइड में, अगर ये पुल टूट जाए तो उनकी जान को कितनी आफत है। अब जो दिल्ली साइड से आते हैं रोहतक साइड की तरफ, अगर तब ये पुल टूट जाए तो कितनी आफत है। इतनी जानों को दाव पे लगा के, और प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या रेलवे कर रहा है।
दोनों धकेल रहे हैं एक दूसरे की तरफ कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। लेकिन आप समझिए कि हमारा सिस्टम चल कैसे रहा है। इस पुल पे वज़न कितना है। हिंदू मुस्लिम, भीम जाट, जात बिरादरी, कांग्रेस बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, इन चीज़ को मुद्दे लगाते हैं हम। ये शायद मुद्दा नहीं है, लेकिन जब जान जाएगी तो ये मुद्दा सबसे बड़ा दिखेगा। अब मुंडका है, ये रानीखेड़ा और मुंडका के बीच में है, ये मुंडका अंडरपास बोलते हैं इसको। अब देखिए इस पे वज़न कितना है। आइए थोड़ी आगे चलते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हर एक 5 मिनट में एक ट्रेन जाती है। एक ट्रेन हर एक 5 मिनट में जाती है। और कितना वज़न हो गया। ये मालगाड़ी है जो आपके सामने जा रही है, पैसेंजर भी जाती हैं, शताब्दी भी, एक्सप्रेस भी, ये वो सारा काम होता है यहाँ पे। लेकिन आप समझिए कि हालात क्या हैं और जान को जोखिम किसका है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस पर। प्रशासन अपने तरीके से अपना दिमाग लड़ा रहा है। किसके साथ लड़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अब ये देखिए, ये हम पुल के ऊपर खड़े हैं दोस्तों, और ये भी पुल की ही है। देखिए इस अंडरपास के ऊपर खड़े हैं हम, और अंडरपास के ऊपर ये ट्रेन जा रही है। उससे साइड में जाओगे तो अंडरपास के बाहर का एरिया है। तो आप समझिए कि ये काम हो क्यों नहीं रहा। क्या किसी दुर्घटना के वेट में है प्रशासन या रेलवे? कोई तो करवाएगा इस काम को। अब अगर मान लो इसमें एक भविष्यवाणी करके चले, जिसके अंदर से ज़्यादा हैं कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाएगी, पुल टूट जाएगा, ट्रेन पलट जाएगी, और कुछ हो सकता है, तो आप समझिए कि कितनी जानों को खतरा है। लेकिन प्रशासन, नेता, सिस्टम कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। ये पूरा का पूरा ठीक है अंडरपास है। सारा जो इसका पानी है, अभी मैं दिखाता हूँ, आप इधर से दिखाओ ये पानी। ये इधर से जो पानी है वो दिखाइए, तो वो अंदर है पूरा का पूरा पानी, वहाँ पे दिखाओ आप। अंडरपास के ऊपर पूरी की पूरी नदी है। थोड़ा सा आगे जाके दिखा दो चाहे आप। ये अंडरपास के ऊपर की तस्वीरें हैं दोस्तों। कितनी सेफ्टी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो सारा पानी है, ये पानी अंडरपास के अंदर जाता है, जिसको आप बहता हुआ देख रहे हो। कब तक एमसीडी साफ़ कराएगी, कब तक प्रशासन साफ़ कराएगा, कब तक कोई देखेगा। ये सारा जितना भी गंद है ये अंडरपास में जाता है, क्योंकि आगे इसको रोक दिया गया है। अब या तो प्रशासन का ध्यान नहीं है इसमें, या वो ध्यान देना नहीं चाहता। पब्लिक का भी ध्यान नहीं है, पब्लिक भी ध्यान देना नहीं चाहती। शायद किसी दुर्घटना के इंतज़ार में है सब। अगर मान लो यहाँ पे कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, बड़ी दुर्घटना होगी, छोटी नहीं होगी, क्योंकि हालात इतने संजीदा हैं कि बड़ी दुर्घटना होगी, तब आप क्या करोगे? RIP लिखोगे और मोमबत्ती जलाओगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है ये कि इस अंडरपास के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, पानी भरा पड़ा है, सारा गंद यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। ये अंडरपास है या गंदा नाला है, ये समझाने की कोशिश प्रशासन करे, ताकि इसके नीचे से जाते हुए आदमी अपनी जान को जोखिम में ना डाले। वो उसी हिसाब से चले कि ये गंदा नाला है या ये अंडरपास है, इस पर गाड़ी चलानी है या नहीं चलानी। नमस्कार दोस्तों,